गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे विश्व में मानव अधिवास। इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे अपन, आप देखो कल किए थे। अब उससे आगे हैं, देखो लघुत्रात्मक क्वेश्चन। अब इनमें देखो, पहला है मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है। मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है। अब इसका उत्तर लिखो। देखो, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित आवासों के विकसित आवासों के संगठित समूह को विकसित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास कहते हैं। कहते हैं इसमें जो परिभाषा दे रखी है वो भी लिखनी है आपको। प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार, प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार ये लिखो, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, संपत्ति को रखने के लिए संगठित निर्मित संरचना से है। निर्मित संरचना से ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखो। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखो। ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर करती है।
ग्रामीण अधिवासियों की जनसंख्या प्राथमिक अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। इसी में आगे लिखो प्राथमिक व्यवसाय, जैसे आपको पता ही है कृषि है, खनन, आखेट, पशुपालन, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय हैं। अब इसी में लिखो ग्रामीण अधिवासियों में सामाजिक संगठन, ऊपर लिख देती हूं मैं, चलो यही लिख लो, ग्रामीण अधिवासियों में सामाजिक संगठन सुदृढ़ होता है, सुदृढ़ एवं मानवीय मूल्यों में प्रगाढ़ता होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासियों की कोई 5 समस्याएं बताइए। मैं मिटा देती हूँ ये। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासियों की कोई 5 समस्याएं बताइए। ठीक है, इसकी लिखनी है, उत्तर लिखो इसमें। देखो ये 5 समस्याएं अपन ने पढ़ा भी था ना, इसमें है आवास की संघन आवास होते हैं। देखो आवागमन के साधनों का अभाव, पहला लिखो आवागमन के साधनों का अभाव। दूसरा है विद्युत आपूर्ति की समस्या। तीसरा है स्वच्छ पेयजल की समस्या। रोजगार के अवसर का नहीं होना। चौथा है रोजगार के अवसरों का नहीं होना। ठीक है, क्योंकि वहां तो प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। पांचवी इसमें लिख लो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। स्वास्थ्य
सेवाओं की कमी। ठीक है, अब अगर निबंधात्मक पूछ ले तो इन्हीं का वर्णन कर देना। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, अब नगरीय अधिवासियों की प्रमुख 5 समस्याएं, ये तो थे ग्रामीण अधिवासियों की। अब चौथा क्वेश्चन है नगरीय अधिवासियों की कोई 5 समस्याएं, तो इसका उत्तर लिखो। अब नगरों में क्या क्या समस्याएं हैं वो भी अपन ने पढ़ा था। देखो, गंदी बस्तियों का अत्यधिक, सबसे पहला है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगला दूसरा है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। तीसरा है सामाजिक प्रगाढ़ता की कमी। चौथा है एकाकी जीवन। ठीक है, पर्यावरण, ये एकाकी जीवन तो इसी में आ जाएगा, यहाँ लिखो पर्यावरण प्रदूषण। पांचवा लिख लो खाद्य पदार्थों में मिलावट। ठीक है, इससे आगे खाद्य पदार्थों का अधिक मूल्य, खाद्य पदार्थों का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है ना, ये सारी नगर की समस्याएं हो जाएंगी। अब उससे आगे क्वेश्चन है आपका ग्रामीण व नगरीय अधिवासियों में अंतर, इनसे जो समस्याएं जो सुविधाएं हैं उन्हीं से हो जाएगा, ये तो अंतर। तो अब आगे निबंधात्मक क्वेश्चन लिखो। निबंधात्मक, अब इनमें मैं पॉइंट पॉइंट लिखवा दूंगी। इनमें लिखो मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके प्रतिरूपों का। पहला क्वेश्चन है मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसमें मानव अधिवास का अर्थ अपन ने लघुत्रात्मक क्वेश्चन में लिख ही दिया था, तो इसके उत्तर में पहले तो मानव अधिवास लिखना है। मानव अधिवास का अर्थ में वही लिखना है जो आपने अभी मैंने लिखवाया था। उसके बाद मानव अधिवास के प्रतिरूप, मानव अधिवास के प्रतिरूप चित्र सहित लिखने हैं। प्रतिरूपों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये और जोड़ लो इसमें। प्रतिरूप निम्न है, उनमें देखो सबसे पहला है रेखीय प्रतिरूप, इनका वर्णन करना है आपको, आपकी बुक में दे रखा है। दूसरा है अरीय प्रतिरूप, तीसरा है तारा प्रतिरूप,
चौथा है इसमें आगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ठीक है। पांचवा इसमें लिखो सारों का वर्णन आयताकार प्रतिरूप, उसके बाद में है वर्ताकार प्रतिरूप से डिनुमा। ये सारे आपको वर्णन करने हैं, कम से कम 8-10 का। वर्ताकार प्रतिरूप, उसके बाद में है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा, प्रतिरूप, और 8वां है पंखा प्रतिरूप, ठीक है। इनका सभी का वर्णन करना है, मैंने पॉइंट पॉइंट लिखवा दिया किस प्रकार से लिखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से ग्रामीण अधिवासों पर एक लेख लिखिए। अब ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं तो अपन ने पढ़ी ली हैं, अब ग्रामीण अधिवासों पर लेख क्वेश्चन है। दूसरा है ग्रामीण अधिवासों पर लेख। इसमें अब क्या क्या लिखना है, लेख लिखो। अब देखो समस्याएं अपने छोटे क्वेश्चन में पढ़ी ली हैं। ग्रामीण अधिवास क्या कहते हैं ये भी पढ़ लिया। अब ग्रामीण अधिवासों के एक तो प्रकार लिखने हैं आपको, चारों ग्रामीण अधिवासों के, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार जो आपकी बुक में दे रखे हैं, चारों लिखने हैं। पहला है इसमें ये हेडिंग बना के, संघन या गुच्छित अधिवास, संघन या गुच्छित अधिवास। इससे आगे है दूसरा मिश्रित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास या एकाकी अधिवास। तीसरा है मिश्रित अधिवास, और इससे आगे चौथा है पल्ली अधिवास। ये तो प्रकार हो जाएंगे, वर्णन करना है इनका। अब इसकी समस्याएं अपन ने पढ़ ली है, इनके प्रतिरूप पढ़ लिए हैं। अब ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं का क्या समाधान है, ठीक है, ये इसका वर्णन करना है तुम्हें। आ गए समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, निबंधात्मक में ही ये सारा वर्णन करना है निबंधात्मक में। अब इसी प्रकार से नगरीय अधिवासों का वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण करना है। अब इसमें उत्तर में आपको क्या क्या लिखने हैं, पहले तो नगरीय अधिवास होते क्या हैं, नगरीय अधिवास 2-3 लाइन में लिखना है आपको, दे रखा है आपकी बुक में। अब फिर नगरीय अधिवास के प्रकार, नगरों के प्रकार जो दे रखे हैं ना वो लिखने हैं आपको। देखो ये दे रखे हैं ना, नगरों का वर्गीकरण, ठीक है। नगरीय अधिवासों की विशेषताएं लिख देना, नगरीय अधिवासों की विशेषताएं। उसके बाद में नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, और फिर नगरीय अधिवासों का प्रकार। नगरीय अधिवासों का पूरा क्वेश्चन लिखना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन यह टुकड़ा में पूछ लिया जाता है। वर्गीकरण और फिर नगरों का प्रकार।
जितने प्रकार के नगर होते हैं वो 4 प्रकार के थे, पढ़ाए थे ना, सारे लिखने हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखो मानव अधिवासों के प्रकार व प्रतिरूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, साथ ही ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का भी। अब ग्रामीण अधिवासों के प्रकार अपन ने ऊपर के लेसन में पढ़ लिए थे। अब इनमें कभी अंतर आ जाए तो इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपके पूरे हो गए हैं, ये आपको याद भी करने हैं और लिखने हैं।